पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू मीन बाय अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी से आप क्या समझते हैं? A joint stock company is a business entity where the capital is divided into shares and shareholders own these shares bearing limited liability. It operates under legal framework allowing it to raise large capital from multiple investors. जॉइंट स्टॉक कंपनी एक बिजनेस का यूनिट है जहां कैपिटल को शेयरों में डिवाइडेड किया जाता है, विभाजित किया जाता है, और शेयर होल्डर्स इन शेयरों के मालिक होते हैं जिनकी दायित्व लिमिटेड होती है, जिनका लायबिलिटीज लिमिटेड होती है। यह एक कानूनी ढांचे के तहत कंट्रोल होती है जो इसे निवेशकों से बड़ी पूंजी जुटाने की परमिशन देता है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट डू मीन बाय सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ अ कंपनी। एक कंपनी के सेपरेट लीगल एंटिटी से आप क्या समझते हैं? A separate legal entity means the company is treated as an independent legal person, distinct from its shareholders and directors. This allows the company to own assets, incur liabilities, and enter contract in its own name. सेपरेट लीगल एंटिटी का अर्थ है कंपनी को इसके शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर से एक अलग इंडिपेंडेंट कानूनी व्यक्ति माना जाता है। इससे कंपनी को अपने संपत्ति रखने, लायबिलिटी को बियर करने और अपने नाम से कॉन्ट्रैक्ट करने की परमिशन मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, डिफाइन शेयर। शेयर क्या होता है? अ शेयर इज ए यूनिट ऑफ ओनरशिप इन अ कंपनीज कैपिटल representing a portion of its total share capital. Shareholders are entitled to dividend and voting rights based on the number of shares they hold. शेयर कंपनी की पूंजी में ओनरशिप की एक इकाई होती है जो इसके टोटल शेयर कैपिटल का एक हिस्सा को बताता है। शेयर होल्डर अपने पास मौजूद शेयरों की संख्या के आधार पर लाभांश डिविडेंड और वोटिंग राइट के हकदार होते हैं। राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स कितने प्रकार के होते हैं? द मेन टाइप्स ऑफ शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स। इक्विटी शेयर्स कैरिंग वोटिंग राइट्स एंड वेरिएबल डिविडेंड्स, व्हाइल प्रेफरेंस शेयर हैव प्रायोरिटी इन डिविडेंड एंड रिपेमेंट बट यूजुअली लैक वोटिंग राइट्स। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैज नो वोटिंग राइट एट ऑल। शेयरों के मुख्य प्रकार होते हैं 2, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। इक्विटी शेयर में वोटिंग राइट होता है, इसके अलावा वेरिएबल डिविडेंड होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर को लाभांश डिविडेंड और रिपेमेंट की प्रायोरिटी मिलती है, लेकिन नॉर्मली प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होते हैं, मतदान के अधिकार नहीं होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज मीन्ड बाय प्रेफरेंस शेयर। आप प्रेफरेंस शेयर से क्या समझते हैं? प्रेफरेंस शेयर्स आर शेयर्स दैट गिव होल्डर्स प्रायोरिटी ओवर इक्विटी शेयर होल्डर्स इन रिसीविंग डिविडेंड एंड रिपेमेंट ऑफ कैपिटल ड्यूरिंग लिक्विडेशन। दे यूजुअली कैरी अ फिक्स्ड डिविडेंड रेट एंड may not have voting rights. Preference shareholder may or may not get voting rights. प्रेफरेंस शेयर वे शेयर हैं जो शेयर होल्डर्स को लाभांश और लिक्विडेशन के समय पूंजी के कैपिटल के रिपेमेंट में इक्विटी शेयर होल्डर से ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है। पहले इन्हीं को पेमेंट किया जाएगा ड्यूरिंग द लिक्विडेशन। इनमें आमतौर पर एक कंफर्म लाभांश दर डिविडेंड रेट होती है और इसमें मतदान का अधिकार हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वोटिंग राइट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, डिफाइन इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से आप क्या समझते हैं? Equity shares are ordinary shares that represents ownership in a company, carrying voting rights and a share in profit through dividends. Their dividend is not fixed and depends on the company's profitability, performance and profitability. इक्विटी शेयर सामान्य शेयर होता है जो कंपनी में स्वामित्व का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। इसमें मतदान अधिकार होता है, वोटिंग राइट होता है और डिविडेंड के माध्यम से लाभ में हिस्सा होता है। इनका डिविडेंड का जो रेट होता है वो निश्चित नहीं होता है और कंपनी की जो लाभ करने की क्षमता है
प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर निर्भर करता है क्या लाभ मिलेगा, क्या लाभांश मिलेगा, क्या रेट मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट डू मीन बाय ऑथराइज कैपिटल। ऑथराइज कैपिटल क्या होता है? ऑथराइज कैपिटल is the maximum amount of share capital a company is allowed to issue as per its memorandum of association. It represents the upper limit of shares the company can offer to the public or shareholders, investors. ऑथोराइज कैपिटल वह अधिकतम शेयर पूंजी की राशि है जिसे कंपनी अपने मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अनुसार जारी कर सकती है। यह उस शेयरों की ऊपरी सीमा को दिखाता है जो कंपनी पब्लिक या शेयर होल्डर को इशू कर सकती है, दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज मींट बाय सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल से आप क्या समझते हैं? सब्सक्राइब्ड कैपिटल क्या होता है? सब्सक्राइब्ड कैपिटल is the portion of issued capital for which shareholders have applied or agreed to purchase. It represents the actual capital committed by investors through share subscription. Authorized capital, issued capital वह हिस्सा है जो जारी पूंजी का होता है जिसके लिए शेयर होल्डर ने इन्वाइट किया था, आवेदन किया था या खरीदने के लिए सहमति दी थी। यह शेयर होल्डर द्वारा शेयर अभिधान के माध्यम से वास्तविक पूंजी को बताता है, कमिटेड रियल कैपिटल को बताता है। क्वेश्चन नंबर 9 है व्हाट इज मींट बाय कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल से आप क्या समझते हैं? कॉल्ड अप कैपिटल क्या होता है? कॉल्ड अप कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब्ड कैपिटल रिप्रेजेंट्स द अमाउंट शेयर होल्डर्स आर ऑब्लाइज्ड टू पे व्हेन कॉल्ड बाय द कंपनी। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, पेड अप कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल का वह हिस्सा होता है जिसे कंपनी ने शेयर होल्डर्स से उनके शेयरों के भुगतान के रूप में मांगा है। यह वह अमाउंट बताता है जो शेयर होल्डर को कंपनी द्वारा मांगने पर भुगतान करने के लिए बाध्य होते हैं, बाध्यता होती है, कंपल्सरी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर से आप क्या समझते हैं? Private placement of share is the process of issuing shares to a select group of investors, such as institutional investors or high net worth individuals, without a public offer. It is a faster and more cost-effective way of raising capital. शेयरों का निजी नियोजन वह प्रक्रिया है, वह प्रोसेस है जिसमें शेयरों को चुनिंदा निवेशकों जैसे कि इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या हाई नेटवर्थ व्यक्तियों को सार्वजनिक पेशकश के बिना जारी किया जाता है। यह पूंजी को कलेक्ट करने का सबसे फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव मेथड है। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज मींट बाय मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन से आप क्या समझते हैं? लुक, मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज द लीस्ट अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल अ कंपनी मस्ट रिसीव फ्रॉम एप्लीकेंट्स टू प्रोसीड विद द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। इट इंश्योर्स the company raise sufficient funds to meet its objectives. मिनिमम सब्सक्रिप्शन वह मिनिमम शेयर कैपिटल की अमाउंट है जो कंपनी को इन्वेस्टर से, एप्लीकेंट से रिसीव करनी होती है ताकि सो दैट शेयरों का अलॉटमेंट आगे बढ़ सके। यह कंफर्म करता है कि कंपनी अपने ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए सफिशिएंट अमाउंट को कलेक्ट करे, जुटाए। क्वेश्चन नंबर 12 व्हाट इज कॉज इन एरियर। कॉज इन एरियर क्या होता है? Cause in arrear refers to the unpaid amount of called up capital that shareholders have failed to pay by the due date. It represents a liability for shareholders and may attract interest as per company's rule. Cause in arrear उस unpaid capital की ओर इशारा करता है जिसे शेयर होल्डर ने कंफर्म डेट तक पेमेंट नहीं किया है। यह शेयर होल्डर के लिए एक लायबिलिटी है और कंपनी के नियमों के अनुसार इस पर इंटरेस्ट लग सकता है, ब्याज लग सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट इज कॉल इन एडवांस। आप कॉल इन एडवांस से क्या समझते हैं? कॉल्स इन एडवांस इज द अमाउंट paid by the shareholders before companies make a formal call for repayment on their shares. The company may pay interest on such advance payment as per its policies. Calls in advance वह राशि है, वह अमाउंट है जो शेयर होल्डर्स को कंपनी द्वारा शेयरों पर पेमेंट के लिए फॉर्मली
कॉल करने से पहले पेमेंट करना पड़ता है। कंपनी ऐसे एडवांस पेमेंट पर अपनी नीति के अनुसार इंटरेस्ट देती है, ब्याज देती है, कंपनी शेयर होल्डर को ब्याज देती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन? ओवर सब्सक्रिप्शन से आप क्या समझ सकते हैं, क्या समझते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन occurs when the number of shares applied for by investor exceeds the number of shares offered by the company. The company may allot shares proportionally or refund excess application. ओवर सब्सक्रिप्शन तब होता है जब शेयर होल्डर द्वारा अप्लाइड शेयरों की संख्या कंपनी द्वारा प्रेजेंट किए गए इशू किए गए शेयरों की संख्या से अधिक हो जाती है। कंपनी शेयरों को प्रोपोर्शनली रूप से अलॉट भी कर सकती है या एक्स्ट्रा जो एप्लीकेंट्स हैं उनको रिफंड कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन? अंडर सब्सक्रिप्शन से क्या समझते हो? अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है? अंडर सब्सक्रिप्शन occurs when the number of shares applied for by the investor is less than the number of shares offered by the company. The company may proceed with the allotment or cancel the issue if the minimum subscription is not met, not available. Under subscription तब होता है जब शेयर होल्डर द्वारा अप्लाइड शेयरों की संख्या कंपनी द्वारा इशू किए गए पेश किए गए शेयरों की संख्या से अति कम होती है, बहुत कम होती है। कंपनी अलॉटमेंट के साथ आगे बढ़ भी सकती है या यदि मिनिमम अमाउंट पूरा नहीं हुआ है तो ये इशू को रद्द कर सकती है, कैंसिल कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट डू मीन बाय शेयर कैपिटल? आप शेयर कैपिटल से क्या समझते हैं? शेयर कैपिटल इज द टोटल अमाउंट ऑफ कैपिटल रेज्ड बाय अ कंपनी थ्रू द इशुएंस ऑफ शेयर्स टू इट्स शेयर होल्डर्स, थ्रू द इशू ऑफ शेयर टू इट्स शेयर होल्डर्स। It forms the basis of the company's financial structure and it is used for its operation and growth. Company use it operations for its operations and growth. शेयर पूंजी वह कुल राशि है, शेयर कैपिटल वह टोटल अमाउंट है जो कंपनी अपने शेयर होल्डर को शेयर जारी करके कलेक्ट करती है या कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रक्चर का आधार बनता है, बेस बनता है और इसके संचालन और ग्रोथ के लिए कंपनी के संचालन और ग्रोथ के लिए इसका उपयोग किया जाता है, शेयर कैपिटल का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी? कंपनी कितने प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप के? कंपनीज कैन बी क्लासिफाइड एज प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी एंड वन पर्सन कंपनी बेस्ड ऑन ओनरशिप और एज लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड बेस्ड ऑन लायबिलिटी। अदर टाइप्स इंक्लूड्स गवर्नमेंट कंपनीज, फॉरेन कंपनीज बेस्ड ऑन कंट्रोल और ओरिजिन। कंपनियों को ओनरशिप के आधार पर हम कह सकते हैं निजी कंपनी, सार्वजनिक कंपनी और वन पर्सन कंपनी। वन पर्सन कंपनी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है या लायबिलिटी के आधार पर शेयरों द्वारा सीमित, लिमिटेड, गारंटी द्वारा सीमित या अनलिमिटेड कंपनी के रूप में बोल सकते हैं। और भी डिफरेंट टाइप होते हैं जैसे सरकारी कंपनियां और फॉरेन कंपनियां भी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज मीन्ड बाय रिजर्व कैपिटल? आप रिजर्व कैपिटल से क्या समझते हैं? रिजर्व कैपिटल क्या होता है? रिजर्व is the portion of uncalled share capital that a company decides to keep reserve and only in the event of it acts for creditors during the company's winding up process. रिजर्व कैपिटल वह हिस्सा होता है जो पूंजी का होता है जिसे कंपनी केवल अपने लिक्विडेशन के समय यूज करने के लिए रिजर्व रखने का निर्णय लेती है। यह कंपनी के लिक्विडेशन जो क्रेडिटर्स हैं सेफ गार्ड के रूप में काम करता है, एक प्रोटेक्शन के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 का, व्हाट इज मीन्ड बाय कैपिटल रिजर्व? कैपिटल रिजर्व से आप क्या समझते हैं? कैपिटल रिजर्व इज अ रिजर्व created from profit that are distribution as dividend, such as profit from the sale. It is used for a specific purpose like writing of capital losses or funding long-term projects. Capital reserve वह रिजर्व
फंड होता है जो डिविडेंड के रूप में डिस्ट्रीब्यूट के लिए अवेलेबल नहीं होती, जैसे कि पूंजीगत संपत्तियां की बिक्री से जो लाभ होता है, इसका उपयोग स्पेशल उद्देश्य जैसे कि कैपिटल लॉसेस को समाप्त करने के लिए, राइट ऑफ करने के लिए यूज करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स को फाइनेंस करने के लिए किया जाता है इसका उपयोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है? क्वेश्चन नंबर 20 है स्टेट रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कॉस्ट इन ईयर एंड कॉस्ट इन एडवांस एज पर टेबल ए। As per table A, the interest rate on cost in area is 5% per annum, charged on unpaid amount after the due date. For call in advance, the company may pay interest at a rate of exceeding 6% per annum, not exceeding 6% per annum. टेबल A के अनुसार कॉस्ट इन ईयर पर ब्याज दर 5% प्रति वर्ष होता है, जो कंफर्म डेट के बाद राशि पर ली जाती है। कॉस्ट इन एडवांस की जहां तक बात है, कॉस्ट इन एडवांस के लिए कंपनी 6% प्रति वर्ष से अधिक न होने वाली दर पर ब्याज देती है, इंटरेस्ट प्रोवाइड करती है कॉस्ट इन एडवांस पर। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज मीन बाय प्रो राटा अलॉटमेंट? प्रो रेटा अलॉटमेंट से आप क्या समझते हैं? लुक, प्रो रेटा अलॉटमेंट इज द एलोकेशन ऑफ शेयर्स टू एप्लीकेंट्स इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ शेयर्स दे अप्लाइड फॉर व्हेन देयर इज ओवर सब्सक्रिप्शन। When there is oversubscription, it ensures a fair distribution of shares among all applicants. Pro rata allotment वह प्रोसेस है जिसमें ओवर सब्सक्रिप्शन होने पर एप्लीकेंट को उनके द्वारा अलॉटेड शेयर की संख्या के रेशियो में, प्रोपोर्शन में शेयर अलॉट किए जाते हैं। ये सभी जो एप्लीकेंट्स हैं उनके बीच शेयरों का निष्पक्ष, बिना भेदभाव का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसे कंफर्म करता है, सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या है? 22 क्वेश्चन है व्हाट इज फॉरफीचर ऑफ शेयर? आप फॉरफीचर ऑफ शेयर से क्या समझते हैं? फॉरफीचर ऑफ शेयर इज अ कैंसिलेशन ऑफ शेयर बाय अ कंपनी व्हेन अ शेयर होल्डर फेल टू पे द कॉल्ड अप अमाउंट डिस्पाइट रिमाइंडर्स। द शेयर होल्डर लूजेस ओनरशिप एंड द फॉरफीचर शेयर्स कैन बी रीइश्यूड बाय द कंपनी टू एनीवन एल्स। फॉरफीचर ऑफ शेयर वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी शेयर होल्डर द्वारा अनपेड अमाउंट का भुगतान न करने पर बार बार सूचना देने के बावजूद शेयरों को रद्द कर देती है। शेयर होल्डर ओनरशिप को खो देता है और फॉरफीचर को कंपनी द्वारा रीइश्यू कर सकती है, किसी और को रीइश्यू कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 23 है व्हाट इज रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर्स? फॉरफीचर शेयर का रीइश्यू से आप क्या समझते हैं? रीइश्यू ऑफ फॉरफीचर शेयर इज द प्रोसेस ऑफ सेलिंग और अलॉटिंग प्रीवियसली फॉरफीचर शेयर्स टू न्यू शेयर होल्डर्स बाय द कंपनी। These shares can be reissued at premium or at a discount subject to legal restrictions. फॉरफीचर शेयर्स का रीइश्यू वह प्रक्रिया है जिसमें कंपनी पहले फॉरफीट किए हुए शेयरों को नए शेयर होल्डर को बेचती है या अलॉट करती है। इन शेयरों को इक्वल अमाउंट पर या डिस्काउंट पर जो रिस्ट्रिक्शंस है उसके अधीन रीइश्यू कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ रीइश्यू ऑफ अ शेयर? The maximum permissible discount, the maximum permissible discount on reissue of forfeited share is limited to the amount previously paid by the original shareholder on those shares. This ensures a loss beyond the forfeited amount. Forfeited shares के रीइश्यू के समय मैक्सिमम डिस्काउंट राशि उस राशि तक ही सीमित होती है जो मूल शेयर धारक ने उन शेयरों के पहले भुगतान की थी। इससे यह कंफर्म होता है कि कंपनी को फॉरफीचर शेयर से अधिक नुकसान नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर से आप क्या समझते हैं? प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स is the issuance of share to a specific group of investors such as promoters, strategic partners at a predetermined price without a public offer. It is often used to raise capital quickly or reward specific stakeholders.
यह वो प्रक्रिया है जिसमें शेयरों को विशिष्ट इन्वेस्टर्स जैसे कि प्रोमोटर्स, स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स को प्री डिटरमाइंड प्राइस पर बिना पब्लिक इनवाइट के ही इशू किया जाता है, पेमेंट दिया जाता है। इसका उपयोग अक्सर पूंजी को जल्दी से जुटाने विशिष्ट इंटरेस्टेड पार्टी को रिवार्ड देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, स्टेट द मीनिंग ऑफ इशूड शेयर कैपिटल। इशूड शेयर कैपिटल क्या होता है? इशूड शेयर कैपिटल इज द पोर्शन ऑफ ऑथोराइज्ड कैपिटल that a company has to offer to the public or shareholders for subscription. It represents the actual capital the company intends to raise through share issuance. इशू शेयर कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का वह हिस्सा है जिसे कंपनी ने पब्लिक को, शेयर होल्डर को इशू करने के लिए पेश किया है। यह वह रियल पूंजी को बताता है जिसे कंपनी शेयर जारी करने के माध्यम से जुटाने का इंटेंशन रखती है, इरादा रखती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज मीन्ड बाय स्वेट शेयर। स्वेट शेयर से आप क्या समझते हैं? स्वेट शेयर्स आर इक्विटी शेयर्स इश्यूड टू एम्प्लॉइज और प्रोमोटर्स एट अ डिस्काउंट और फॉर नॉन कैश कंसिडरेशंस सच एज देयर सर्विस और एक्सपर्टीज। दे आर अ वे टू रिवार्ड और इंसेंटिवाइज की कंट्रीब्यूटर्स विदाउट कैश पेमेंट। स्वेट शेयर वे इक्विटी शेयर हैं जो कर्मचारियों या प्रोमोटर्स को छूट पर, डिस्काउंट पर या नॉन कैश ट्रांजेक्शन्स, नॉन कैश कंसिडरेशन जैसे कि वो जो सेवा जो दिए हैं या एक्सपर्टीज दिए हैं उसके बदले उन्हें दिया जाता है। यह प्रमुख कंट्रीब्यूटर्स को कैश पेमेंट के बिना रिवार्ड करने को इनकरेज करने का एक तरीका है, प्रोत्साहित करने का एक तरीका है। क्वेश्चन नंबर 28, व्हाट इज मीन्ड बाय एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम ESOS। The Employees Stock Option Scheme अर्थात ESOS is a plan where a company offers its employees the right to purchase shares at a predetermined price in the future. It aims to motivate employees and align their interest with the company's growth. कर्मचारी स्टॉक विकल्प योजना ESOS एक ऐसी योजना है, एक ऐसा प्लान है जिसमें कंपनी अपने कर्मचारियों को भविष्य में पूर्व निर्धारित मूल्य पर शेयर खरीदने का अधिकार प्रदान करती है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को प्रेरित करना, इंस्पायर करना और उनके इंटरेस्ट को कंपनी के विकास के साथ जोड़ना है। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है? When does a company forfeit its shares? एक कंपनी कब अपने शेयर को फॉरफिट करती है? A company forfeits the shares when a shareholders fail to pay the called up amount on their shares despite repeated notices and deadlines and reminders. This action is taken to protect the company's financial interest and ensures compliance with the payment obligations. कंपनी शेयरों को तब जब्त करती है, तब प्रॉफिट करती है जब शेयर होल्डर्स बार बार नोटिस, रिमाइंडर और डेडलाइंस के बावजूद अपने शेयरों पर जो कॉल्ड अप वैल्यू है, जो बकाया पैसा है, राशि है, उसको भुगतान करने में, पेमेंट करने में विफल हो जाता है, फेल हो जाता है। यह कार्रवाई कंपनी के वित्तीय हितों की रक्षा और पेमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी का फॉलो करने के लिए सुनिश्चित करता है। क्वेश्चन नंबर 30, राइट शॉर्ट लिखना है। पहला टॉपिक है ओन कैपिटल पर। कैपिटल contributed by the purchase of company's equity with permanent source of finance and does not require repayment unlike loans. ओन कैपिटल वो धन है जो शेयर होल्डर द्वारा शेयरों की खरीद के माध्यम से योगदान दिया जाता है, कंट्रीब्यूशन दिया जाता है, जो कंपनी के इक्विटी का आधार बनता है। यह वित्त का, फाइनेंस का एक बहुत बड़ा प्रमाण और इसे ऋण की तरह भी नहीं होती, लोन की तरह इसको चुकता नहीं होती है। लोन कैपिटल, लोन लिखना है। लोन कैपिटल by a company's bonds, bank loan, which must be repaid with interest. It represents a liability for the company and is used to finance operations or expansions.
लोन कैपिटल वह धन है जो कंपनी डिबेंचर, बॉन्ड या बैंक उधार लेती है, जिसे पड़ता है, लायबिलिटी है, और इसका उपयोग ये बिजनेस को बढ़ाने के लिए या फिर फाइनेंस को कवर करने के लिए किया जाता है। तीसरा है इंटरनल कैपिटल पर लिखना शॉर्ट नोट। इंटरनल कैपिटल, internal capital refers to the funds generated within the company through retained earning, depreciation provisions, or other reserves. It is cost-effective source of finance and it does not involve external borrowing or issuing new shares. इंटरनल कैपिटल वो धन होता है जो कंपनी के भीतर आय, डेप्रिसिएशन प्रोविजंस या अदर फंड्स के माध्यम से यह फाइनेंस का एक कॉस्ट इफेक्टिव सोर्स है, क्योंकि इसमें बाहरी उधार या नए शेयर जारी करने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट है, व्हाट राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। A company limited by shares is a type of a company where the liability of shareholders is limited to the unpaid amount on their shares. It is the most common form of company, allowing it to raise capital through share issuance, issue of shares. शेयरों द्वारा लिमिटेड कैपिटल एक ऐसी कंपनी होती है जहां शेयर होल्डर्स का रेस्पॉन्सिबिलिटी उनके शेयरों पर जो अमाउंट है, राशि है, वहीं तक सीमित होती है, वहीं तक लिमिटेड होती है। यह कंपनी का सबसे कॉमन फॉर्म होता है जो शेयर जारी करने के माध्यम से कैपिटल को जुटाने का परमिशन देती है, अलाउइंग करती है। पांचवा है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अ कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी इज अ टाइप ऑफ अ कंपनी where members' liability is limited to a fixed amount they agree to contribute in case of liquidation. It is typically used for non-profit organizations or clubs, not for raising share capital. गारंटी द्वारा लिमिटेड कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां सदस्यों को दायित्व एक ऐसी कंपनी है जहां सदस्यों का समापन के सामने लिक्विडेशन उनके द्वारा योगदान देने के लिए निश्चित राशि तक ही सीमित होती है। इसका उपयोग जनरली नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्लब्स के लिए किया जाता है। के लिए टाइप क्वेश्चन, अनलिमिटेड कंपनी क्या होता है? अनलिमिटेड कंपनी, एन अनलिमिटेड कंपनी इज अ टाइप ऑफ अ कंपनी वेयर शेयर होल्डर्स हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी, meaning they are personally responsible for all company debts. It is a rate and typically used for businesses requiring high trust among members. असीमित कंपनी एक ऐसी कंपनी है जहां शेयर होल्डर्स का जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड होता है। इसका अर्थ यह है कि सभी डेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आमतौर पर देखा नहीं जाता है, यह दुर्लभ है और आमतौर पर उन व्यवसायों के लिए उपयोग किया जाता है जिनमें सदस्यों के बीच हाई लेवल का कॉन्फिडेंस होता है, ट्रस्ट होता है, जिनमें सदस्यों के बीच उच्च विश्वास की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट शॉर्ट नोट टाइप क्वेश्चन है, लिस्ट है शॉर्ट नोट। कैपिटल एम्प्लॉयड इज अ टोटल अमाउंट by a company to generate profits including both owned and borrowed funds. It is sum and long term total assets minus current liabilities. पूंजी का है जो कंपनी द्वारा लाभ उत्पन्न करने के लिए उपयोग की जाती है, जिसमें स्वामित्व और लोन दोनों तरह के शामिल होते हैं। इसे शेयर होल्डर्स की इक्विटी और लॉन्ग टर्म लायबिलिटी के योग या कुल संपत्तियों से जो करेंट लायबिलिटीज हैं उसको घटाकर गणना की जाती है, इफ यू की जाती है। तो आज हम लोग डिस्कस किया चैप्टर के शॉर्ट, हमारे आप देखते रहे।